myself Parisha Acharya from Silver Bell School, Mansarovar branch. Today we are going to learn the remaining part of chapter number 1, landscape. In this chapter we have already learned the water dance part 1 and today we are going to learn water dance part 2. पहले पार्ट में हमने देखा था कि वाटर कह रहा है कि मैं ऊपर से नीचे गिरता हूँ तो मैं रेन बन जाता हूँ, फिर माउंटेन में से पसार निकलता हूँ तो मैं माउंटेन स्ट्रीम बन जाता हूँ, उसके बाद मैं लेक बन जाता हूँ, रिवर बन जाता हूँ और मेरे पानी की अमाउंट जो बढ़ जाती है तब मैं सी बन जाता हूँ, मैं डांस करता हूँ। उसके बाद वाटर बोल रहा था कि मैं मिस्ट बन जाता हूँ, ऊपर जाके मैं स्काई में डिसअपियर हो जाता हूँ और मैं मिस्ट बन जाता हूँ। उसके बाद वाटर बोल रहा है In thousands of shapes I reappear high above the earth in the blue sky. I float, I drift. I am the cloud. कि मैं गायब हो जाने के बाद मैं बहुत सारे शेप में, थाउजेंड्स ऑफ शेप में, बहुत सारे शेप में मैं रीअपियर वापस दिखाई देता हूँ। और कहाँ पे दिखाई देता हूँ? तो अर्थ से बहुत ऊपर, हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई में मैं फिर से दिखाई देता हूँ। आई फ्लोट, फ्लोट मीन्स तैरना एक समझ लो। एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है मूविंग स्लोली, तो मैं स्काई में स्लोली स्लोली मूव करता हूँ। मैं क्या हूँ? आई एम द क्लाउड्स, मैं क्या हूँ? मैं बादल हूँ। कैरिड बाय विंग्स फ्रॉम डिस्टेंस सी आई मूव, ग्रोइंग हैवियर, ग्रोइंग डार्कर, रिटर्निंग आई एम द स्ट्रॉन्ग फ्रंट। उसके बाद क्या होता है? जो हवा के झोंके होते हैं वो मुझे सी मतलब समंदर से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। आई मूव, मैं स्लोली स्लोली मूव करता करता हवा के झोंके के साथ मैं दूर चला जाता हूँ। ग्रोइंग हैवियर, और मैं स्लोली स्लोली हैवियर बन जाता हूँ, बड़ा बन जाता हूँ। ग्रोइंग डार्कर, और मेरा जो कलर है, आपको पता होगा कि पानी से भरा हुआ जो बादल होता है वो ब्लैकिश कलर का होता है, तो मैं क्या बन जाता हूँ? डार्कर हो जाता हूँ। और रिटर्निंग, और मैं वापस आता हूँ। और वो जब बादल वापस आते तब उस फॉर्म को क्या बोला गया है यहाँ पर कि आई एम द स्ट्रॉन्ग फ्रंट। मैं क्या बन जाता हूँ? स्ट्रॉन्ग फ्रंट। तो स्ट्रॉन्ग फ्रंट का मीनिंग क्या है? अ मास ऑफ एयर दैट ब्रिंग्स अ स्टॉर्म। तूफान जब आता है उसके पहले जो एग्जैक्ट हवा चलती है जोर जोर से, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फ्रंट बोलेंगे। एज द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, as gleaming power filled towards in the darkened sky, I am the thunderhead. माउंटेन की जो वॉल्स होती है वहां पर मैं राइज अप, ऊपर उभर के आता हूँ। एज ग्लीमिंग पावर filled towards in the darkened sky, और जो पूरा डार्क स्काई होता है उसमें एक मैं पावर की तरह एक शाइनिंग करता हूँ। मैं क्या हूँ? थंडरहेड हूँ। थंडरहेड मीन्स अ पार्ट ऑफ लार्ज क्लाउड, जो बहुत बड़ा क्लाउड होता है उसको बोलते हैं थंडरहेड। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, द अर्थ ट्रम्बल्स विथ माय थंडर, आई रेज, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, आई एम द स्ट्रॉन्ग। आई ब्लाइंड द स्काई, मैं पूरे स्काई को ब्लाइंड कर देता हूँ। विथ लाइटनिंग, मेरी लाइट इतनी होती है कि स्काई को मैं पूरा क्या बना देता हूँ? जैसे वो ब्लाइंड है वैसे बना देता हूँ। और जब मुझे गुस्सा आता है, रेज मीन्स आप उसको गुस्सा समझ सकते हैं, कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी द अर्थ ट्रम्बल विथ माई थंडर, थंडर मीन्स गरजना, जब मैं गरजता हूँ तब जो अर्थ है वो भी मेरे गरजने से वो ध्रुजने लगती है। आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, ड्रेंच मतलब भिगो देना, जो पूरा एरिया होता है माउंटेन साइड का उसको मैं पूरा भिगो देता हूँ। आई एम द स्टॉर्म, मैं क्या हूँ? एक आंधी हूँ, मैं तूफान हूँ। स्टॉर्म कम्स, तूफान आते हैं, स्टॉर्म पास, तूफान चले जाते हैं। आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, आई reflect all the colors of sunlight, I am the rainbow. And countless droplet of rain, जो रेन की बहुत बारीक बूंदे होती है छोटी छोटी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वो जो ड्रॉपलेट होती है वो साइलेंट एयर में रहती है, जिसको हम बोलते थे मॉइस्चर, हम बोलते हैं हवा में जो मॉइस्चर रह जाता है वो साइलेंट एयर में रहता है, वो पानी।
आई रिफ्लेक्ट। और उस टाइम पे क्या होता है कि हमें सबको पता है कि सन की जो लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो जब वो सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है तो हमें 7 कलर वाला जो रेनबो दिखता है। तो पानी यहाँ पे बोल रहा है मैं रेनबो हूँ, आई एम द रेनबो, आई वन थिंग, आई एम मैनी थिंग, मैं एक चीज हूँ, मैं बहुत सारी चीज हूँ। आई एम वाटर, मैं कौन हूँ, मैं पानी हूँ। दिस इज माई डांस थ्रू ओवर द वर्ल्ड, और ये जो है पूरा वो मेरा इस अर्थ पे ये मेरा डांस है। ये बहुत ही अच्छी पोएम जो थॉमस लॉकर ने लिखी है वो पूरी ग्रामेटिकली बेस्ड है। जो हम पर्सोनिफिकेशन, मैंने जो आपको पहले वीडियो में समझाया था कि जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो लिविंग थिंग्स है, ऐसी क्वालिटी दिखाई जाती है उसमें, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोएम में हमें एक ग्रामेटिकल पोर्शन ये देखा कि पर्सोनिफिकेशन। दूसरा एक है जो एक्टिविटी नंबर 8 में है, एडजेक्टिव्स। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसके नाम से ही हमें पता चलता है एड समथिंग इन नाउन। नाउन वी ऑल नो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो ये जो नाउन है, नाउन उसके अंदर हम ऐड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कोई भी वर्ड को, तो उसको एडजेक्टिव उसको बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मदर, मदर इज अ नाउन, और उसको अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मदर है, लेकिन कैसी मदर? तो लविंग मदर, जेंटल मदर, स्ट्रिक्ट मदर, वर्किंग मदर। So these word something describe the mother word, so it's called adjective. दूसरा वर्ड मैंने लिया है फूड, उसमें हम लिख सकते हैं कि फ्रेश फूड, स्टेल मतलब बिगड़ा हुआ फूड, डिलीशियस फूड। तो ये फूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फूड कैसा है, कि फ्रेश, एकदम फ्रेश फूड है, स्टेल बिगड़ा हुआ फूड है, डिलीशियस एकदम टेस्टी फूड है। तो ये जो सारे वर्ड है वो एक कोई दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। Now I will send you PDF of chapter number 1. So you have to copy down this PDF in your fair notebook, and when we will meet, I will check your all the notes. Thank you.